नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। क़द हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता दर्स में ये गुफ्तगू चल रही थी कि परवरदिगार आलम अपनी फज़ल व करम से, हुज़ूर की शफ़ाअत से मुजरिमों को बख्श दे तो उसे कोई टोक नहीं सकता, अदल फरमाए सज़ा दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक अपने मिल्क में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे, उसे इख्तियार है, वो मालिक व मुख्तार है। वो अदल फरमाते हुए गुनाहगारों को सज़ा देने पे भी कुदरत रखता है, और चाहे तो अपने फजल करम से, महबूब की शफ़ाअत से मुआफ़ फरमाने पे भी कादिर है। और ये रहमत का मज़मून इतना वसी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू किसी और मौके पे और हुज़ूर की शफ़ाअत पे करेंगे। उसकी रहमत की वसत पे सिर्फ एक हदीस पेश किए देता हूँ, फिर मज़मून को आगे बढ़ाते हैं। मैदान क़यामत में फरमाए, एक शख्स वो होगा जिसके पास नेकियों और बदियों को जब तोला जाएगा तो उसके पास एक नेकी कम निकले, सिर्फ एक नेकी कम निकलेगी। अगर उसकी एक नेकी और होती तो उसकी बख्शिश का फैसला हो जाता, उसके लिए जन्नत का इस्तिकाक, उसको जन्नत का हकदार बना दिया जाता, मगर एक नेकी कम निकलेगी। अंदाज़ा फरमाइए कि आज मौका है, और बिलखुसूस इस माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में, कि जिसमें फ़र्ज़ अदा करें तो 70 फ़राइज़ का सवाब मिल रहा है, और नफल पढ़ें, नफली काम करें, नफली सदका दें, नफली नेकी करें तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिल रहा है। आज मौका है, इस मौके को गनीमत समझते हुए फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह हमें सबको तौफीक अता फरमाए। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वहां तो एक नेकी के लिए बंदा, अब परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म होगा कि तेरी एक नेकी कम है, जाओ जाकर एक नेकी तलाश करके ले आओ तो जन्नत मिल सकती है। फरमाया वो बंदा सारे मजमे में अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, हश्र में वो सब के पास जाएगा, माँ बाप बहन भाई अजीज व अकारब दोस्त अहबाब, जिनकी दोस्ती में नेकियां गवाई थी, गुनाह कमाए थे, एक नेकी का मुतालबा, एक नेकी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मगर किसी से एक नेकी न मिल सकेगी। एक अल्लाह का बंदा ऐसा होगा, फरमा उसके नाम अमाल में सिर्फ एक नेकी होगी। वो एक नेकी वाला बंदा कहेगा ये ले मुझसे एक नेकी ले ले, मेरे पास तो एक ही नेकी है, इसलिए मेरा काम तो बनेगा नहीं, तो चल तुझे दे देता हूं, तेरा तो काम बन जाए।
जब वो एक नेकी लेकर पेश होगा तो परवरदिगार आलम की बारगाह से, वो अलीम बिज़ात सुदूर है, जानते हुए जब पूछा जाएगा तो बताएगा कि एक बंदे के पास एक ही नेकी थी, उस एक बंदे ने मुझे एक नेकी अता फरमा दी। तो परवरदिगार आलम उस बंदे को भी बुलाएगा और दोनों के लिए जन्नत का हुक्म फरमा दे, तू भी जा, इसको भी साथ ले जा। तो जहां ये बात समझ में आई कि वो मालिक मुख्तार है, जैसे चाहे करे, अदल करे तो उसका इख्तियार है, फजल करे तो उसकी शान है। इसीलिए तो कहा कि अदल करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जावन मैं जय मुंह खाले। तो परवरदिगार आलम की रहमत, उसके फजल के उम्मीदवार रहना चाहिए। तो फरमाया सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है, रब है, रहमान है, रहीम है, क़यामत के दिन का मालिक है। तो जब वजूद भी उसने बख्शा, वजूद की बका के सामान भी उसी ने मुहैया फरमाए, जाना भी पेश भी होना उसी की बारगाह में है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर इबादत भी उसी की, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं। एक तो इय्याका पहले लाकर हसर कर दिया कि तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करते, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। और दूसरा जमा का सीगा लाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का हाथ जमात पे है। इस तरफ इशारा कर दिया कि देखिए, जब जमात में सब लोग इकट्ठे इबादत कर रहे हैं तो वहां तो इय्याका नअबुदु, मगर अकेला हो तो अकेले हो के भी कहता है इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं। तो हालांकि वाहिद मुतकल्लिम के लिए सीगा आबुदु का, मगर यहाँ आबुदु ने ये नहीं कहता कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, नहीं, बल्कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत, तेरी ही हम इबादत करते हैं। इसलिए कि अपने आप को भी भूल जाए, इबादत को भी भूल जाए, अपने आप को भी भूल जाए, माबूद का तसव्वुर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इबादत यूं करे गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर कायम ना हो सके तो कम से कम ये तसव्वुर लाजमी है कि वो मुझे देख रहा है। तो इसलिए इय्याका पहले ले आए, तेरी ही हम इबादत करते हैं। और जमा का सीगा, गोया कि ये अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार कर रहे हैं कि मौला मैं क्या हूं कि मैं कहूं कि मैं तेरी इबादत करता हूं। इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर शय तेरी तस्बीह पाकीज़गी बयान करती है, तेरी हमद बयान करती है, तेरी तारीफ करती है, तेरी इबादत करती है। तो मैं क्या हूं कि मैं कहूं मैं करता हूं। और दूसरा रीज़न और मकसूद ये है कि मौला मैं भी नाकिस, मेरी इबादत भी नाकिस, मैं अपनी इस इबादत को तेरी बारगाह की कबूलियत के लायक तो नहीं समझता, मगर अपनी मैं नाकिस, अपनी इस नाकिस इबादत को तेरे कामिल बंदों की कामिल मकबूल इबादत के साथ मिला के पेश करके कहता हूँ इय्याका नअबुदु, उनके सदके में मेरी इस नाकिस को भी कबूल फरमा ले। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। आप देखिए, परवरदिगार आलम ने तालीम फरमाई कि क्या मांगो, हिदायत। तो सबसे पहले जो मांगा, क्या मांगा? मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए अगर इससे बड़ी मांगने की कोई नेमत चीज होती तो उसकी तालीम दी जाती। फरमा हिदायत मांगो, और दुआ के मांगने के आदाब भी समझ आ गए कि जब दुआ करना हो, मांगना हो, तो पहले अल्लाह की तारीफ बयान करो। हदीस पाक में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो। नबी आले नबी पर अगर दुरूद न पढ़ा जाए तो दुआ कबूल नहीं होती, मुअल्लक रहती है। और फिर इबादत के बाद इय्याका नअबुदु, इबादत के बाद दुआ मांगो, अल्लाह की हम्दो सना करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी आले नबी पर दुरूद पढ़ो, और इबादत के बाद दुआ की तालीम फरमाई
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ मांगो, और उसमें भी ये तालीम फरमा दी कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगो। अगर सिर्फ अपने लिए होता तो होता एहदिन, मुझे हदायत फरमा, एहदिना, हमें हदायत अता फरमा। अब एक जुमले में उसकी तरफ इशारा करते हुए जब सवाल का जवाब, कि जब इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहा हो, इबादत में मशगूल हो, फिर कहे इतना हदायत याफ्ता नहीं। फरमा हदायत याफ्ता तो है, हदायत के दर्जे हैं, और फिर हदायत पे इस्तिकामत की दुआ मांग रहे हैं कि मौला ये जो तूने हदायत अता फरमाई है उस पर इस्तिकामत नसीब फरमा, और उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, उन दर्जों में मजीद वसत पैदा फरमा, तरक्की अता फरमा। सिरात मुस्तकीम, अगर परवरदिगार आलम खुद इरशाद न फरमा देता कि सिरात मुस्तकीम क्या है, उसके बावजूद भी हर कोई कहता है मैं ही सिरात मुस्तकीम पे हूँ, मगर परवरदिगार आलम ने एक मयार दे दिया है कि सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है। फरमा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, वो मग़दूबीन का रास्ता नहीं, वो दालीन का रास्ता नहीं, जिन पर गजब हुआ उनका रास्ता भी नहीं, जो गुमराह है उनका रास्ता भी नहीं, वो उन लोगों का रास्ता है जिन पर मेरे इनाम हुआ, जिन पर मैंने इनाम किया। अगर परवरदिगार आलम खुद इसकी वजाहत न फरमा देते तो हर कोई कहता मुझ पे इनाम हुआ। इसलिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इसकी वजाहत भी फरमा दी कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, इनाम याफ्ता वो हैं, इनाम याफ्ता, मुनाम अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो कौन लोग हैं। फरमा अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर इनाम किया, यानी मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वसालिहीन। वो चार ग्रोह हैं, नबी हैं, नबिय्यीन, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो आज ये जांचने के लिए ये एक मयार है, हम हर नमाज में और हर रकत में ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे चला। तो क्या मांग रहे हैं, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ, नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन औलिया अल्लाह पर। तो जो उन लोगों के रास्ते पर है वो हदायत याफ्ता है, जो उन लोगों के रास्ते से हट के चल रहा है वो दालीन में से है, वो गुमराह है। सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम वही रास्ता है जो नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन औलिया अल्लाह का रास्ता है। तो देखिए, सादिकीन, सच्चे लोग और सिरात मुस्तकीम पे हदायत याफ्ता वो लोग हैं जिनमें सालिहीन हैं, औलिया अल्लाह हैं। तो औलिया अल्लाह किस ग्रोह में हैं, जिस ग्रोह में जो अकीदा उन लोगों का है, जो अमल उन लोगों का है, जो अकीदा उनका है वो सच्चा है, जो अमल उनका है वो सच्चा है। तो परवरदिगार आलम ने एक मेयार कायम फरमा दिया, बता दिया है कि सिरात मुस्तकीम हिदायत मांगो, और सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर इनाम हुआ, और इनाम हुआ है नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। तो मालूम हुआ हम हर नमाज में, हर रकत में ये दुआ मांगते हैं कि मौला हमें उस रास्ते पे चला जो नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन का रास्ता है। परवरदिगार आलम हमें नमाज में ये दुआ मांगने के बाद इस हकीकत को समझने और फिर उसी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए कि वही गुरोह और वही रास्ता सीधा रास्ता है, हिदायत वाला रास्ता है, जो उन पकीज़ा लोगों जिनको चार दर्जों में जिन्हें परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, नबी,
सिद्दीक, शहीद और सालेह औलिया अल्लाह। तो जिस ग्रोह में हैं, वो किस ग्रोह में हैं, सारी दुनिया जानती है। पूरी रूए ज़मीन पे जितने औलिया अल्लाह हैं, आल सुन्नत व जमात हैं, तो यही सीधा रास्ता है। परवरदिगार आलम हमें इस पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।